हेलो फ्रेंड्स, सी नरेश लखानी दोबारा आ गया हूँ। और आज मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर। लेकिन इस बार जो स्पेसिफिकली मैं कवर कर रहा हूँ सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके टैक्स रूल्स और इसमें जो वेरियस ऑप्शंस हैं और इसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो काफ़ी डिटेल में है। तो मुझे लगा इट मेक सेंस कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ही बात की जाए और एक स्पेशल सेपरेट इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो नेशनल पेंशन स्कीम या जिसको हम एनपीएस भी बोलते हैं, इसके बेसिक बेसिक फीचर्स, इसके टैक्स बेनिफिट क्या हैं और इसके रूल्स क्या हैं, विड्रॉल्स के क्या रूल्स हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, सब चीज़ों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। तो जो एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम है वो एक वॉलंटरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है रिटायरमेंट के लिए। यदि आप 22 साल के लड़के हैं और आप अभी रिटायरमेंट को ज़्यादा फोकस में नहीं रख रहे हैं और आपकी रिस्क एपिटाइट काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आप मिड 30s 40s में चले गए हैं तो एनपीएस फ्रॉम टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन ऑल्सो बी ए गुड ऑप्शन। और लॉन्ग रन में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, लेटेस्ट से 60 या 60+ के टाइम पे आपको जो है कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होगी, ये आप लेके चलो। लॉन्ग टर्म विजन भी हमारा होना चाहिए। एंड अगेन इसमें जो है रिस्क थोड़ा कम है, इसमें बीच में विड्रॉल की ऑप्शंस थोड़ी सी कम है, इसलिए काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। पर्सनली मैंने इसमें अपने पैसे लगाए हुए हैं। मैं जब एम्प्लॉयमेंट में था तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस किया कि ये स्कीम अच्छी है क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग भी थी और कहीं ना कहीं मेरा अपना लॉन्ग टर्म विजन हमेशा रहा इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को डिस्कस करके उसको इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने पुश किया। तो अब सबसे पहले आते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक तरह से रिटायरमेंट का पेंशन की एक स्कीम है। इसको आप सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारे लोग इसमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग पैसे नहीं लगा सकते हैं। और इस स्कीम को जो है इनकरेज जरूर करना चाहिए, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उनके पास नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे कई बार नहीं होते हैं। तो अगर उनके पास ये पैसे होंगे तो एटलीस्ट वो फ्यूचर में इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इसमें पेंशन भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो इसमें जो है कुछ परसेंटेज आप इक्विटी में भी डाल सकते हैं, कुछ शेयर्स में, इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। और इसके जो टैक्स बेनिफिट हैं वो आपको एटीसी और सेक्शन एटीसीसी डी के अंदर मिलेंगे इसको। अब कौन इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी लो रिस्क एपिटाइट वाला जो रिटायरमेंट को माइंड में रख रहा है उसको जो है जरूर इसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी फीचर क्या है, रिटर्न्स या इंटरेस्ट वगैरह इसमें कैसे मिलता है। इसमें दो पोर्शन होते हैं, इक्विटी का पोर्शन होता है और एक जो है अपना इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है। आपकी मर्जी है आप इसमें कितना किस पोर्शन में लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इक्विटी में जो है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को 50% ज़्यादा अपने कॉर्पस का नहीं लगा सकते। और जो अपना प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनको 75% तक लगा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आई मीन कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो भी इसमें अपने पैसे लगा सकते हैं। इसमें आप जो है अपना एक फंड मैनेजर चूज करते हो। मेरा जो फंड मैनेजर है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है, उससे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उससे स्विच करके किसी और फंड मैनेजर को भी चूज कर सकते हो। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 50% गवर्नमेंट के जो है मैक्सिमम इक्विटी में लगा सकते हैं और बाकियों के लिए जो है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 75% कैप है। लेकिन इसका इक्विटी पोर्शन जो है 2.5% ईच ईयर के हिसाब से रिड्यूस होता जाता है 50 साल अब जब आप अटेन कर लेते हो। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो।
उसके बाद आता है टैक्स की। टैक्स की इसमें 3 तरीके की इसमें आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं। एटीसी की मिल सकती है, ATCCD 1 की मिल सकती है, ATCCD 2 की मिल सकती है। सारे के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। एटीसी के अंदर जो नॉर्मल आपको मालूम ही है, 1.5 लाख रुपीस की डिडक्शन आपको एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की मिल सकती है। और इसका जो डिटेल कवरेज है वो ATCCD 1 के अंदर कवर हो रहा है। तो जो ATCCD 1 के अंदर जो है वो 1.5 लाख की कवरेज मिल रही है आपको, लेकिन वो एटीसी वाली सारी जो है 1.5 लाख रुपए को कंज्यूम कर लेगी। उसके बाद आता है कि मैक्सिमम डिडक्शन वन कैन क्लेम इज 10% ऑफ सैलरी। अब इसमें जो है आप 10% ऑफ सैलरी की भी आप ATCCD 1 के अंदर मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी हो सकती है इसमें आपको। और अगर आप अपना काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं तो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। अब अगला आ जाता है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इसमें एम्प्लॉयर के साथ भी आप एक स्कीम बना सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपको दे रहा है और नहीं दे रहा तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ATCCD 2, तो याद रखो ATCCD 2 है, ये सेक्शन है जिसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये एटीसी का जो 1.5 लाख मैंने बोला है उससे अलावा होगा, ये उसके ऊपर होगा अगर आप एटीसी में कर रहे हैं। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आपको एक ऑप्शन देगा, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर के साथ। और ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो आपकी टोटल ग्रॉस इनकम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए से ज़्यादा आपको एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। तो आप बड़ी सैलरी आपको मिल रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको 25 लाख रुपए बेसिक मिल रही है और डीए मिल रहा है, तो आपका 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री इजीली हो सकता है। अब इसके अलावा एक और सेक्शन है ATCCD 1B। ये 1B के अंदर जो है आप एडिशनल अपनी तरफ से जेब से डाल सकते हो 50,000 रुपये। तो ये जो 50,000 रुपये डाल के आपके जो ATCCD 1 और ATCCD 1B के मिला के 50,000, टोटल आपको 2 लाख रुपए तक की आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकती है एनपीएस के अंदर। अब ये तो हो गया जी कंट्रीब्यूशन के अंदर। और ये मैं जो सारी बात कर रहा हूँ ये टीयर 1, ये नेशनल पेंशन स्कीम का टीयर 1 स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी टीयर 2 की बात नहीं कर रहा। टीयर 2 बड़ा सिंपल सा है, उसकी मैं बातें 2 मिनट ले लूंगा उसके बारे में भी। अब आता है बात कि इसके ऊपर जो इनकम जो भी आपकी टीयर 1 के अंदर जो भी आपको इनकम एक्रू होती जाएगी वो सारी की सारी टैक्स फ्री होगी। और जो कंट्रीब्यूशन कॉर्पस में ऐड होता जाएगा वो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अंटिल द एज ऑफ 60। अब 60 में जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको 60% जो है आपको लमसम ले सकते हैं टैक्स फ्री। तो आपने जो 100 रुपये लगाए थे और उसके ऊपर लेटर से जो इंटरेस्ट मिला था, लेटर से 150 रुपये उसको इंटरेस्ट या इनकम जो आपने अर्न की थी 250 रुपये आपके टोटल अगर कॉर्पस में हो गए हैं, तो उसका 60% जो है 250 का लेटर से आपका बनेगा 150। 150 जो है आपको बिल्कुल कंप्लीटली टैक्स फ्री मिल सकता है। और 100 जो है उसकी आपके रेगुलर पेंशन जो है गवर्नमेंट बांध देगी। तो 100 जो है बाकी 40%, तो उसके ऊपर आपको जो जो पेंशन मिलेगी हर साल उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया रिटायरमेंट के टाइम पे मैं बोला 60 पर की एज में। अब हो सकता है आपको कोई कंटिजेंसी या कोई और रीजन से आपको अर्लियर देन 60 ईयर भी आपको विड्रॉ करना पड़े। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा पैसे और या सारे पैसे आप नहीं निकाल सकते। तो इसमें एटलीस्ट आपको 3 साल तक आपको इन्वेस्ट किया होना चाहिए, तब आप 25% फॉर कुछ सर्टेन पर्पसेस यू कैन विड्रॉ। और वो पर्पस क्या है? चिल्ड्रंस वेडिंग, हायर एजुकेशन, अपनी भी हो सकती है, अपने डिपेंडेंट्स की भी हो सकती है, बिल्डिंग बाइंग और हाउस, और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ और फैमिली के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 साल के अंदर आप जो है 3 बार 25-25% करके निकाल सकते हैं पूरे टेन्योर के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया था ये मैं सारी टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। टीयर 2 जो है वो आपका एक डिपॉजिट अकाउंट है। उसके अंदर आप वॉलंटरीली और भी पैसे डाल सकते हैं, उसको आप जब मर्जी निकाल भी सकते हैं। उसके ऊपर कोई टैक्स की
एग्जाम्पशन नहीं है, जो भी इनकम मिलेगी उसको उस साल के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगेन टीयर टू इज सेपरेट विद इन एनपीएस अकाउंट होगा एक, उसके अंदर टीयर टू और टीयर वन होंगे। और टीयर टू को जो है वो नॉर्मली आपने जैसे सेविंग बैंक या बैंक में एफडी करते हैं, उसमें डालो निकालो जो मर्जी करो, वो सेपरेटली है। उसका आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आप इक्विटी ऑप्ट कर सकते हैं और भी स्कीम, और कई बार आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे बेटर रेट ऑफ इनकम मिल जाएगा, तो देर इज नो हार्म। अब इक्विटी एलोकेशन का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ 50% तक हो सकता है इसमें एलोकेशन, वेयर एज जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट कंपनीज में जो काम कर रहे हैं या फिर जो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेसमैन हो, वो जो है 75% तक उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। अब एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपको जो है अपने किसी बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके पास जो है जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर को कांटेक्ट करने पड़ेगा। जैसे मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट गाइड करने वाले लोग आपको बता सकते हैं कौन कौन से बैंक इसको डील करते हैं और इसमें फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो आप अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए वही आपको यूजुअली जो है पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, आपको केवाईसी की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको जो है मिनिमम आपको 500-250 रुपये एटलीस्ट आपको लगाना पड़ेगा, और आपको एक अकाउंट मिलेगा, इसका भी अकाउंट नंबर होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या प्रैन नंबर इसको बोलते हैं। थोड़ी सी नॉमिनल फीस है 125 रुपीज़। सिमिलरली इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आता है नेक्स्ट जी कि उसके ऊपर जो है आप, मैं थोड़ा सा और फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। टू प्राइमरी अकाउंट टाइप्स मैंने आपको बताया ही है, टीयर वन और टीयर टू जो है आप खोल सकते हैं। अब टीयर वन जो है वो डिफ़ॉल्ट है, टीयर टू वॉलंटरी है। अगर आपने खोला तो टीयर वन में पैसे जा रहे हैं, वॉलंटरी है आपको और पैसे डालने हैं, तो टीयर टू मैंने जैसा कि आपको बताया था उसमें टैक्स आपका अलग है, या कोई एग्जम्पशन नहीं है, कुछ नहीं है। टीयर टू में आप विड्रॉल कर सकते हैं, टीयर वन में आपके पास रिस्ट्रिक्शन है जो मैंने सारी बताई थी। अगेन आपको जो है जो सारी एग्जम्पशन टैक्स एग्जम्पशन की डिटेल में मैंने बात की थी, एटीसी और एटीसीसीडी वन और वन बी, ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो हैं आपको टीयर वन के अंदर ही हैं। तो मिनिमम जो है इसमें आपको 500 रुपये तक अपने कम से कम रखने पड़ेंगे, जबकि टीयर टू में सिर्फ 250 रुपये में आपको गुजारा चल सकता है। और अगेन एनपीएस जो है वॉलंटरी स्कीम है, आप जरूरी नहीं है कि इसको ऑप्ट करेंगे ही करेंगे। अब बात बात आती है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे मंथली, आपको कितने पैसे मिलेंगे जब आप रिटायर हो जाओगे। तो मैंने आपको पहले बताया 60% आप क्यूमुलेट करा के इमीडिएटली ले सकते हैं जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, बाकी 40% का पेंशन मिल सकती है। आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा, एनपीएस कैलकुलेटर है कि आपके पास कितने पैसे हैं तो आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा बहुत कंपेयर करूंगा बाकी स्कीम्स के साथ, पीपीएफ के साथ कंपेयर करूंगा या एफडी के साथ करूंगा। एनपीएस में अभी तक जो नॉर्मली है 8 से 10% का लोगों को मिल रहा है पैसा, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं कि हमेशा मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड इसमें काफ़ी ज़्यादा है, रिटायरमेंट तक आपको रुकना पड़ेगा, और एज आई मेंशन्ड मार्केट बेस्ड रिस्क भी है। अब आता है इक्विटी लिंक ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें जो है काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम मिल रही है, लगभग 12 से 15% भी लोगों को मिल रही है। इसमें 3 साल का लॉक इन है, और इसमें जो है मार्केट रिलेटेड रिस्क इसमें भी है। पीपीएफ में इस समय 7.1% है, 15 साल का लॉक इन है, रिस्क फ्री है कंपैरेटिवली। एफडी जो है आपको मालूम है आजकल 5 से 6% मिल रहे हैं, आपको पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 5 साल का इसमें आपको लॉक इन रखना पड़ेगा अगर आपको टैक्स जो है उसकी डिडक्शन चाहिए तो। रिस्क फ्री है मोर और लेस मेरे हिसाब से। तो ये जो था ओवरऑल थोड़ा बहुत एनपीएस का था। तो मैं एक बार दोबारा समअप करता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसे लगाने हैं और टैक्स डिडक्शन भी कुछ लेनी है तो एनपीएस में आप जा सकते हो। अभी तक इनकम काफ़ी अच्छी चल रही है, 10-12% की रिटर्न लोग निकाल रहे हैं विद मिक्स ऑफ इक्विटी एंड जो डेट वाले फंड में। प्राइवेट सेक्टर या जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो 75% तक लगा सकते हैं इक्विटी में, लेकिन 50 के बाद 2.5% आपका कम होता जाएगा जो इक्विटी वाला पोर्शन। गवर्नमेंट वाले सिर्फ 50% लगा सकते हैं। अगेन इसको आप लॉन्ग टर्म हराइजन से अगर लेके चल रहे हो और आपको अर्जेंसी नहीं है फंड्स की, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और मेरे को हिसाब से रिटायरमेंट के लिए सबको रेडी होना चाहिए। हमें लगता है शायद हम रिटायर नहीं होंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन सब होते हैं। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करो, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी स्कीम है। एंड आई होप आपने मेरा वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो।